करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के बैंक ऑफ जो है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है आप लोगों के, उसका जो है आप लोगों का एक ऑफिस अटेंडेंट का जो आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है उसके मॉक टेस्ट के। ठीक है, जो आपका पेपर लगा हुआ है किस दिन, 28 फरवरी को, यानी कि एक दिन बाद आपका पेपर है। और एक पेपर आपको जो है कब देखने को मिलेगा, तो आपको जो है 1 मार्च को। ठीक है, तो ये 2 दिन जो है आपके पेपर हैं। और 2 दिन जो है आप लोगों को किस तरीके के और कैसा पेपर जो है देखने को मिलेगा, आइए हम इस क्लास में जो है आपको दिखाने वाले हैं। तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपके प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा 28 फरवरी को और 1 मार्च को, तो बिल्कुल मैंने जो है उस तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पे देने की कोशिश किया है। ठीक है, तो सिलेक्शन लेनी है तो आपको ये क्लास पूरा का पूरा देखना होगा। और इस मॉक टेस्ट में आपको बेहतर स्कोर करना होगा। देखिए, पढ़ते हो पर अगर आपको स्कोर बढ़ाना है, पेपर में स्कोर लाना है, तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो मैं कहूँगा कि मॉक टेस्ट डेली लगाओ। ये आप लोगों का डेली ही क्लास दोपहर में चलता है। तो चलिएगा, जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा तब तक आपको बिल्कुल क्लासेस प्रोवाइड होती रहेगी। तो एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे फॉर्म को भरे हुए थे, वो जो है बिल्कुल तैयारी में बेहतर तरीके से लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है, आपके पास 2 दिनों का समय बचा हुआ है। और इसमें आपको बेहतर तरीके से जो है तैयारी करना है। तो बिल्कुल हमारी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सुबह और शाम दोपहर तीनों टाइम जो है आपको बिल्कुल क्लासेज कराया जा रहा है आरबीआई ऑफिस से असिस्टेंडेंट का। ठीक है, तो सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो बिल्कुल डेली क्लास आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि श्रृंखला को पूरा करें। क्या कह रहा है, श्रृंखला को जो है आपको पूरा करना है। रीजनिंग का प्रश्न है और आपके एग्जाम हॉल में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और मैथ भी पूछा जाएगा, इंग्लिश भी पूछा जाएगा, और आपका जो है जीके पूछा जाएगा, करंट अफेयर। ये 4 सब्जेक्ट हैं और टोटल क्वेश्चन आपको कितने पूछे जाएंगे, 120, बिल्कुल जैसा कि आपको इस एग्जाम में देखने को, इस पेपर में देखने को मिलेगा, वैसा ही टेस्ट है ये। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 4 गलती करोगे तो एक सही वाला जो है आपको वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, निगेटिव के चलते ही ये टेस्ट सीरीज है। आपको गलती नहीं करना है। जैसे यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या बताया हो, आइए देख लेते हैं। अगर आप कहोगे 14 दूना का 28, ठीक है, 28 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 56 होना चाहिए। बिल्कुल ही यहाँ पे लॉजिक जो है ये वाला नहीं लगाया है। दूसरे लॉजिक पे चलेंगे, 14 से 28 यानी कि 14 प्लस किया गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 28 से 42, फिर हमने देखा कि यहाँ पे 14 प्लस किया है। 28 से 56, फिर यहाँ पे 14 प्लस किया गया है। फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, 56 प्लस 14 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। पहले का बी, जो जो मेरे दोस्त बताए हैं उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है दूसरा, यदि मैन को ये लिखा जाता है तो स्काई को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि टेस्ट का मतलब होता है कि आप कोशिश करो हर एक प्रश्न का राइट उत्तर बताने का। जैसे दूसरा प्रश्न आपके सामने है, तो आपको टेस्ट के तौर पे ए बी सी डी जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताने की कोशिश करो। अगर आपको एक सीट लेना है तो बिल्कुल आप इसी तरीके से तैयारी करोगे तो ही वहां पे आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न के राइट उत्तर आप खुद से बताओ, मेरे से पहले हर एक प्रश्न के राइट उत्तर। तो दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आइए देख लेते हैं क्या होने वाला है। जैसे यम लिखा है तो यम के बाद एन +1 कर दिया, ए के बाद लिखा है बी मतलब +1, एन के बाद ओ, एन के बाद ओ यानी कि +1। सब में +1 किया गया है। आप भी वही लॉजिक लगा दे यहाँ पे +1, एस के बाद क्या होता है, एक प्लस करोगे टी, के के में एक प्लस करोगे तो के बाद होता है एल, वाई में एक प्लस करोगे तो वाई के बाद क्या आता है, वाई के बाद आता है जेड। अब आपको देखना है टी एल जेड, टी एल जेड। आप ऑप्शन नंबर ए को अगर चुने हो, अगर आपने दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ए चुने हो तो आपका बिल्कुल एक क्वेश्चन कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है,
बिल्कुल ही हर एक प्रश्न के राइट उत्तर आप देने की कोशिश करो। अगला प्रश्न आपके सामने है, विषम शब्द का चुनाव करना है, ठीक है। देखिए बिल्कुल पेपर आपको सिंपल पूछा जाएगा, पियोन का भर्ती है भाई साहब, पेपर इसी लेवल का रहता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देख लो, जो आपको पेपर रहेगा उसी लेवल के क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और खास करके आपको देखना कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जब नॉर्मल है तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही। और सीधी सीधी बात है, ये पीएन का भर्ती है, क्लास 10th के बेस पे ये क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लिखा है सेब, आम, आलू, अंगूर, यानी कि चार जो ऑप्शन दिया गया है, चार में से तीन कहीं ना कहीं एक जैसे हैं और एक अलग है। जो अलग है ये हमारा 100% सही उत्तर है। अब हमें चुनना है कि अलग कौन है, हमें यहाँ पे चुनना है कि इसमें जो है अलग कौन है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, बताने की कोशिश करिए सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। आइए समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है सेब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आम, अंगूर, ये क्या है, ये हैं आपके फल, ये क्या है आपके फल। बिल्कुल बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और जब हमने देखा आलू, तो ये क्या है, आलू। आप कहिएगा आलू जो है होता है ये आपका कौन सा होता है, तो ये कहिएगा आप लोग कि आलू जो होता है ये होता है आपका सब्जी। आलू किस में आता है, फल में नहीं आता, ये सब्जी होता है एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग है, और अलग है तो यही हमारा राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे गणित का प्रश्न है कि 400 का 25% प्लस 250 का 20% इजकल टू वाट। 10 सेकेंड का समय दूंगा, गणित का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथे का राइट उत्तर देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए, जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल ही आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए। स्पेशल ये जो है सिलेक्शन वाली क्लास है, जैसे आप समझने की कोशिश करिएगा। तो इसने कहा है 400, ठीक है, का मतलब होता है गुणा 15%, यानी कि 15/100, फिर प्लस 250 का 20%, यानी कि 20/100। अब यहाँ पे देख लो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 25×2 = 50, प्लस ये देख लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, और 15 में 4 से गुणा करो, 15×4 = 60। देख लो 50 और जो है 60 कितना होता है, 110। अगर आपने 110 चुना है, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है 110, तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर प्रश्न है, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बताने की कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं वो क्या होने वाले हैं। जो भी आपको लगता है फटाफट से और जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जैसे हमने समझने की कोशिश की है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि जो है क्षेत्रफल निकालो, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई। ये तो आपको बिल्कुल पता होगा, आप कहिएगा बिल्कुल पता है। लंबाई कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 15, और चौड़ाई दिया है 10। 10 और 15 में जब गुणा करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 150। और यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। सभी लोगों का अगर सी आया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ईमानदारी से हर एक प्रश्न के राइट उत्तर दो। अगला प्रश्न आ चुका है कि 2000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो है साधारण ब्याज। 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा आपको इस प्रश्न के लिए। हमने फॉर्मूला आपको बताया था, लिखवाया भी है।
पर्दे आप रखो और इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाओ। क्या हो जाएगा? आप कहोगे साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे समय कितना दिया है 2 वर्ष गुणे दर और बट्टा में हो जाएगा आपका 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 5 दूना के 10, 10 में 20 से गुणा कर दो, 10 में 20 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 200 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने बी को चुना है, यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की जो है सिफारिश पर हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हर प्रश्न कराऊंगा, हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न कराऊंगा जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल ये टेस्ट पेपर अगर आप लगा लेते हो तो एक बहुत जो है आपका जो डाउट होता है पेपर कैसा आएगा, ये डाउट तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये करने के फायदे आपको बिल्कुल मिलने वाला है। तो हिट हिटलन यंग जो है आयोग अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, हिल्टन यंग आयोग ऑप्शन नंबर ए, ये आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है 8, 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। बताइएगा वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं संजीव खन्ना, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट उत्तर बताना है आप लोग को, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 9 का राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय राष्ट्र राइट उत्तर जो है आपके असम अगर आपने बताया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, चूज द सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द चुनना है आपको किसका? हैप्पी का। बताइएगा हैप्पी का जो है समानार्थी शब्द क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि जो है हैप्पी का होता है जॉयफुल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है जॉयफुल। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर अगर आपने बताया है यहाँ पे कि जो यहाँ पे लिखा गया है रिसीव, RECEIVE, रिसीव जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एंटोनिम विलोम जो है आपको बताना है किसका? एंशिएंट, एंशिएंट का विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12, 12वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो एंशिएंट का जिन्होंने बताया मॉडर्न, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कर दो। टेस्ट देते रहो पर एक बार क्लास को लाइक जरूर करो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत में डिजिटल रुपया किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? भारत में डिजिटल रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप लोगों को मालूम है कि जो भारत में रुपया है ये किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रेपो रेट का अर्थ क्या है? रेपो रेट का जो है मतलब क्या होता है? बताइएगा रेपो रेट का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न पूछा है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि वह दर जिस पर जो है वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं उसे बोलते हैं रेपो रेट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन से जो है आपके प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14,
मैथ के प्रश्नों के लिए 10 सेकेंड का समय मिलेगा आप लोगों के पास। फटाफट से सॉल्व करिए और राइट उत्तर के साथ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए अगर आपको एक सीट लेना है तो। जैसे मैंने देखा तो सबसे पहले देखा ये वर्गमूल में है, इसका वर्गमूल निकालो। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। फिर भागे है तो भागे लिखो 5, फिर गुणा है तो गुणा लिखो 4, फिर 10 है प्लस में तो प्लस का 10। जितना प्रश्न बोल रहा है अगर उतना ही हम करेंगे तो कभी भी किसी भी एंगल से हम लोग गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके आगे चलो, ये 5 से सबसे पहले हम भाग देते हैं। ठीक है, भागा के बाद से यहाँ पे 4 गुणा में है तो 4 कर दो, 4 पचे 20 और 20 में 10 जोड़ दो। मुझे लगता है आसानी से आप कर सकते हो। ऑप्शन जो है आपके सामने क्या है? तो सी बी में जो उन्होंने बताया है 30, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। संख्या श्रृंखला से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न है। फटाफट से आपको बताना है। ये प्रश्न हमने पिछले क्लास में भी आपको कराया था। ये नंबर सिस्टम के बार बार प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में इसी तरीके के पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाता है। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे लिखा है 5, 5 से 11, 5 से 11 पे जाना है, यानी 5 दूना का 10 और 1 जोड़ दो 11 हो जाएगा। फिर 11 से 23 पे जाने हैं, 11 दूना 22 और 1 जोड़ दो 23 हो जाएगा। फिर 23 में हम 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 23 दूना 46 और 1 47। मुझे पता चल गया कि ये लॉजिक क्या है कि जो है 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो। 45 दूना 90, सॉरी 195 दूना 190 और 1 जोड़ दो 191, जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर हैं, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि प्रतिशत चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि एक संख्या का 40% 80 के बराबर है तो वह संख्या का 60% क्या होगा? 10 सेकेंड का समय दूंगा। इससे अधिक का समय आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम हॉल में भी आपको 90 मिनट में जो है आपके 120 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो ध्यान देना है आपको यहाँ पे, विशेष करके मैथ और रीजनिंग में फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर लेते हो मेरे साथ तो देखिए वह संख्या मान लो x, x का 40% निकाल दो, 40/100 और निकालने के बाद आएगा 80। ये 40 के पहाड़े में काट दो, 40 दूना 80, यानी x का वैल्यू निकालोगे तो ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। इसने कहा है भाई साहब निकालना नहीं है आपका, इसका भी 60% निकालना है। जो संख्या है तो 60%, यानी 60/100 कर लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 60 दूना 120 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी हमारे डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर था प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत बेहतरीन। कोशिश करो कि आप बेहतर तरीके से इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाओ। कौन कौन बताता है ये जो है हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आपसे बोला गया है कि 1200 रुपया है आप लोगों के पास, कोई दिक्कत नहीं है जी। 20% के छूट देने के बाद विक्रय मूल्य, कोई वस्तु का दाम मतलब 1200 रुपया है और उस पे आपको 20% का छूट दिया जा रहा है। भाई साहब 100 रुपये का सामान था, आप जब खरीदने गए तो बोला दुकानदार कि भाई साहब आपको हम 20% छोड़ देंगे, मतलब वह जो है सामान आपको 100 रुपये वाला सामान 80 में ही दे देगा। ठीक है, ये जो है ये कहना चाहता है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 12×8 = 96। भाई साहब आसानी से कर सकते हो ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी को चुना है, अगर आपने सी को चुना है तो इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। औसत से रिलेटेड प्रश्न। एवरेज जो है आपका दिया गया है कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत जो है क्या होगा। पहली 5 संख्याओं का जो औसत है ये क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 8। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं, सॉरी 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं,
फटाफट से आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है 5 अभाज्य संख्या आपको मालूम होना चाहिए। अभाज्य संख्या कौन होता है? जिसमें किसी भी संख्या से भाग न लगता है, ठीक है। 2, 3, तो 5, 7 और यहाँ पे 11, ठीक है। अब औसत निकालना है तो इसकी राशियों की योग और बट्टा में होता है राशियों की संख्या। कितना हो जाएगा? 7, 11, 18, 5, 23, 3, 26, 2, 28/5, ये हो जाएगा। 5 पचे 25 और 5 छक्का 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। क्लियर हो गया? औसत बराबर क्या होता है? राशियों की योग बटा राशियों की संख्या। गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है समय और कार्य से रिलेटेड। समय और कार्य से रिलेटेड आपको बताने हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है ए एक काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को जो है 15 दिनों में, अ, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये हमें बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताइए यहाँ पे कि जो है ए है, ये किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है और बी जो है 15 दिनों में कर रहा है। तो ये मिलकर कितने दिनों में काम को करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब। ए कर रहा है 10 दिनों में और बी कर रहा है 15 दिनों में। टोटल वर्क निकालो, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। ये जो है 10 के पहाड़े में 10 तिया 30, ये जो है 15 के पहाड़े में 2 मर्द में, तो यहाँ पे 3 और 2 5, यानी कि 30 बट्टे में हो जाएगा 5। ये काट दो, 5 छक्के 30। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि समय और दूरी का प्रश्न है कि एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? हमें जो है दूरी पूछा गया है। प्रश्न में जो बोला गया है वही आपको बेहतर तरीके से समझना है। तो सबसे पहले दूरी यानी डिस्टेंस आपको निकालना है। तो क्या चाहिए? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, स्पीड गुणे टाइम। ये तो फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होने वाला है। आपके पास स्पीड है 15 का, समय है आप लोगों के पास 3 घंटा, तो 15 तिया 45। आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है और बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जो है साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया है। कह रहा है कि कितने समय में 1,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 हो जाएगी? भाई साहब थोड़े से हटका है। इसके पहले मैंने जो प्रश्न बताया था उसमें आपको ब्याज निकालना था। यहाँ पे जो है आपको कह रहा है टाइम बताइए। टाइम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। थोड़े से अलग है, आप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले देखो 1,000 रुपया है आपके पास, ये 1200 आपको बताना है कि कब हो जाएगा। तो 1,000 रुपया 1200 कब होगा, यानी कि आपको इसमें 200 रुपया ब्याज मिलना चाहिए। कितना ब्याज हमें चाहिए? 200 रुपया। बात क्लियर? आप समझिएगा। 200 रुपया और कितना परसेंटेज पे चाहिए? 10% पे। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर। दर कितना है? 10%। और बट्टा में आप कर लो 100। ये जो है आप देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 और 1, 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, यानी 2 इधर बचेगा और इधर बचेगा टी। यानी कि जो टाइम है आपके पास 2 वर्ष। 2 वर्ष का समय में जो है आपको जो है ये पैसे 1200 हो जाएगा 1,000 रुपया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुपात समानुपात के प्रश्न है, ठीक है। आप बेहतर तरीके से इस चैप्टर को हमारे साथ पढ़े हो, आसानी से कर सकते हो। इसने कहा है कि 900 रुपये को ए बी सी तीनों के अनुपात में बांटना है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? अब देखिए सबसे पहले आपको अनुपात समानुपात में बेहतर तरीके से बताया गया है कि अनुपात जब भी दिया रहे तो आपको उसको उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आप इसको क्या करो, 2x मान लो, 3x मान लो,
4x मान लो। इसने कहा है कि सबको जो है मिलाकर हमें 900 रुपये बांटना है, यानी कि हम कहेंगे इनके बराबर में हमें 900 रुपये दिया गया है और इन सभी को मिलाने पर हमें कितना हो रहा है, 4 3 7 7 2 9x हो रहा है। ये कह रहा नहीं 900 है, यहाँ से x के एक के मर्त में काटोगे 100 रुपये आ जाएगा। x का वैल्यू 100, उसने पूछा है b का हिस्सा, b के पास कितना है आप देख लो यहाँ पे 3x, तो 3x का वैल्यू 100, तो ये हो जाएगा 300 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जो भी मेरे दोस्त थे, बी वाले जो भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्षेत्रमिति से रिलेटेड प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी, उसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे जो है लोग क्षेत्रमिति में काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम होता है, क्यों, इसका कारण होता है कि आपको फॉर्मूले याद नहीं है, क्षेत्रमिति के फॉर्मूले आपको याद नहीं है। अगर याद होता तो ये मुझे लगता है आसानी से आप इसको कर सकते हो। जैसे समझने की कोशिश करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है किसका, गोले का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पे 4। पाई का वैल्यू इसने खुद बताया है कि भाई साहब 22/7 यूज कर लो, तो 22/7 गुणे आर का वैल्यू कितना है, आर मतलब त्रिज्या कितना दिया गया है 7 दिया गया है, तो हम त्रिज्या की जगह पे 7 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 7 गुणे 7 लिख लो या 7 का स्क्वायर 49 कर लो, जो भी आप कर सकते हो कर लो। यहाँ से जो है आप काट दो 7 एकम में 7, ये हो जाएगा 7 चौका 28, ठीक है। 28 में ये कितना से गुणा करना है 22 से, ये हो जाएगा कितना 6, अंत में 6 आना चाहिए, हमारा राइट उत्तर हो जाएगा 616। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 20 से जो है विभाजित करने पर कोई विशेषफल जो है नहीं बचता है, कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। अब बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है, यानी कि आप इसका एलसीएम ले लोगे तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर मिल जाएगा कि इसमें भाग देने पर जो है एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम, एलसीएम आप पता कर लो, बिल्कुल आसानी से आप पता कर सकते हो एलसीएम कितना, जिस संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाए, 12 से 40 में भाग नहीं लगेगा, 12 से 80 में भाग नहीं लगेगा, 12 से 60 में लग जाएगा, 15 से भी लग जाएगा, 20 से भी लग जाएगा, यही आपका राइट उत्तर है। देखिए 120 में भी लगेगा, 60 में तो लग रहा है, 120 में भी लगेगा, पर ये बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, इसने छोटी से छोटी संख्या पूछा है, हमें जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सरलीकरण कीजिए, ठीक है, सरलीकरण यानी कि इसको छोटा करना है, आप कहिएगा बिल्कुल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम भाई साहब, सिंपल तरीके से आपको समझना है। यहाँ पे जो है ये क्या हुआ है 100, ठीक है जी, माइनस 30 और 20 को जोड़ दो, 30 और 20 50, फिर भगे है तो भगे 5, गुणा है तो गुणे 2। बोर्डमॉस का नियम क्या कहता है, सबसे पहले कोष्ट को हल करो, कोष्ट के बाद से भागा को हल करना होता है, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद से जोड़ और अंत में घटाओ। तो आप यहाँ पे सबसे पहले भाग दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 × 5 = 50, फिर गुणे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 × 20, 100 में से 20 घटा दो, आपको मिलेगा 80। और यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के जो है तहत कौन सी जो है संस्थाएं नहीं आती है, तो आपको बताना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है नहीं आती है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है फिलिप्स वक्र अर्थशास्त्र में किन दो जो है कारकों के बीच के संबंध को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र अर्थशास्त्र में किन दो जो है वक्रों के बीच के संबंध को दर्शाता है,
तो 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आ जाएगा आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल द्वारा जो है सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे लगभग 1 से 2%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है जो आज तक भारत में नहीं लगा है, जो आज तक भारत में नहीं लगा है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 360। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है बेसल, दूसरा कह रहा है कि मानदंड मुख्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र के किस पहलू में सुधार के लिए जो है लागू किया गया। ये जो है लागू किसके लिए किया गया है, आपको याद रखना है पूंजी पर्याप्त और जो है जोखिम प्रबंधन के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, तो आज की क्लास के आप लोगों के जो क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कर लिया। आप बताओगे कि ये क्लास आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये डेली क्लास करना है, ये डेली टेस्ट करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर ही जो है तैयार कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।